Reaction TV. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल वक्त कम मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा व्हाट्सएप या फेसबुक यूट्यूब चेक नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी रात में मैं देखा कि वो कलीम शेख गली न्यूज़ सलीम भाई को इंटरव्यू दिए। तो ये जितनी भी बात बोले हैं सलीम भाई से, गली न्यूज़ वाले से, ये टोटली एकदम फेक न्यूज़ है। जो भी बात बोले हैं एकदम गलत और झूठ बोला है। क्योंकि ये वही कलीम शेख है जिसको मैं 4-5 महीना पहले ही मैं बता चुका था, जिसके बारे में मैं 4 कलीम का खुलासा किया था। तो मैं 4-5 महीना पहले ही मैं सारे लोगों को बारे में बताया था। तो उसमें से एक कलीम शेख यही हैं जो गली न्यूज़ को फ़ोन करके टोटली गलत जानकारी दी है और सिर्फ झूठ बोला है। मौली थॉमस, बेजू थॉमस की बेल से लेकर या जो भी कहानी रचा है सब टोटल फेक है, टोटली झूठ है। दरअसल हकीकत कुछ और है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ कि ये कलीम शेख जब एमईपी पार्टी बनी तो कलीम शेख एमईपी पार्टी ज्वाइन किए या कराए गए, उसकी वो भी बात मैं बताऊंगा। ज्वाइन नहीं किए, एमआईएम वालों ने एमईपी पार्टी को ज्वाइन कराया, अपना एजेंट बना के भेजा था एमईपी पार्टी में एमआईएम वालों ने। और उसके बाद जब आपा अरेस्ट हुई हैं तो ये हैदराबाद पहुंचा और वहाँ लोगों से कांटेक्ट किया, जबकि इसको तो कोई जानता नहीं था। लेकिन जान वगैरह हैं, वो जान है और 1-2 लोग हैं जो सलीम नाम है, और भी हैं 2-4 लोग। इन लोगों से कांटेक्ट किया और बताया कि मैं ऐसे ऐसे वकील पहचान के हैं या जो भी हैं, मैं आपा का केस देखूंगा। और वहाँ से 20 लाख रुपए जो है ये लेकर आया। 20 लाख रुपए में 1,50,000 खर्च करके बाकी पैसा ये रख लिए। ये वही कलीम शेख हैं जो आज बोल रहे हैं कि मेरे पास केस रहता तो आपा बाहर होती। अच्छा, उसके बाद काम तो कुछ नहीं किए। ये कलीम शेख की बात कर रहा हूँ। कलीम शेख काम कुछ नहीं किया। 20 लाख रुपए में से 1,50,000 खर्च करके बाकी पैसा अपने पास रख लिया। और जब आपा बॉम्बे आई हैं तो वहाँ पे मिलने गया आपा से, और आपा की फैमिली में टच बनाकर फ़ोन ऑन करता रहा। उसके बाद आपा की फैमिली में इस्माइल शेख से ये बोला कि 20 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और जज को, वकील को, सबको देकर आपा को छुड़ाना है। तो हीरा ग्रुप वाले बोले कि हम लोग लीगल हैं और हमारी कंपनी लीगल है, इसलिए हमको किसी को पैसा नहीं देना है, रिश्वत किसी को नहीं देना है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद ये तरह तरह की धमकी देने लगा। 20 करोड़ रुपए के लिए तरह तरह की धमकी देने लगा कि सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे, सारे लोग अंदर हो जाएंगे। और बार बार इसका फ़ोन करना, कंपनी के लोगों को परेशान करना, डॉक्टर नौहिरा शेख आपा के घर वालों को परेशान करना, इसका रोज का काम बन गया था। जैसे ये 20 लाख रुपया लेकर रख लिया तो सोचा कि अब तो 20 करोड़ की डिमांड करता हूं तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब इसको समझ गए लोग कि ये फालतू की बात कर रहा है, कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का नाम ले रहा है, कहीं जज का, कहीं वकील का नाम ले रहा है और 20 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है, तो इस्माइल शेख ने मना कर दिया। और उसके बाद जो है ये तरह तरह की धमकी देने लगा कि जो है पैसा नहीं मिलेगा तो सारे लोगों को अंदर करवा दूंगा। इसलिए इसका कोई फ़ोन नहीं उठाता। और ये उसके बाद भी इसका आना जाना रहा है। हैदराबाद वो जॉन है और कई लोग हैं, उन लोगों से मिलना जुलना। जॉन के जरिए जो है मौली थॉमस, बेजू थॉमस से अपनी जान पहचान बनाया। तो मौली थॉमस, बीजू थॉमस की जमानत हीरा ग्रुप की लीगल टीम ही करवाई है और उसमें जो भी सिक्योरिटी मनी है सब हीरा ग्रुप
के ही लोग जमा किए हैं, ना ही किसी के धमकाने पे या किसी के डर के प्रभाव से कोई पैसा नहीं जमा किया है। हीरा ग्रुप के एम्प्लाई हैं मौली थॉमस, बीजू थॉमस, इसलिए उन लोगों ने जो भी जमानत की रकम थी हीरा ग्रुप के लोग जमा किए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और इसका फ़ोन 4-5-6 महीना पहले एक बार मेरे यहाँ भी आया था, अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन मैं तो जान चुका था इसके बारे में, समझ चुका था और अपनी बात मैं सारे लोगों से बताया कि मुझसे ये क्या क्या बात कहा है। आज फिर एक ये झूठ बोला है। तो व्हाट्सअप जब मैं चेक किया तो दिन भर इसी की कहानी चली और बहुत से लोगों का फ़ोन चूंकि आया था, उस बीच में उठा नहीं पाया, और जबकि रात के 2 बज रहे हैं और कल भी मुझे वक्त नहीं है, मेरा कुछ प्रोग्राम है, तो इसलिए अभी रात को 2 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये कलीम शेख एक नंबर का ब्लैकमेलर है और इसके साथ साथ वो लिमरा टाइम्स वाले भी जो है, वो चांद करीम, ये सब भी जो है बहुत घटिया है, एक नंबर के जो है। ये सब जितनी भी न्यूज़ चलाते हैं फेक न्यूज़ चलाते हैं, गलत बात बताते हैं। ये कलीम शेख लिमरा टाइम्स वाले को भी 25,000 रुपया दिया था कि जो है लोगों को गुमराह करो और गलत न्यूज़ बताया करो। उसकी भी जो ऑडियो मेरे पास है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और ये करीम है, चांद है, लिमरा टाइम्स जो भी है, ये टोटल ये सब खाली जो है लोगों को बहकाने का भड़काने का काम कर रहा है, जैसे एमआईएम वाले कर रहे हैं। ये कलीम शेख HGIMA का भी ग्रुप बनाया, उसमें भी फेक न्यूज़ डालता था, गलत न्यूज़ डालता था, इसलिए सारे लोग उससे लेफ्ट हो चुके थे। तो ये एमआईएम वालों से ये मिला हुआ, शुरू से ही मिला हुआ है और एमआईएम के जितने भी सांसद, विधायक, कारपोरेटर जो भी हैं, सबों को हिस्टीरिया हो गया। ये सब उठते बैठते हीरा ग्रुप नौहेरा शेख, हीरा ग्रुप नौहेरा शेख करते हैं। तो तो इन सबों को हिस्टीरिया हो गया है। हिस्टीरिया की एक बीमारी होती है जब दिमाग पे चढ़ जाती है, तो जब तक ठुकाई नहीं होती है, तो जब तक वो जो है दिमाग पे चढ़ी ही रहती है, तो हर वक्त जो है ये सब कहीं ना कहीं से उंगली किया करते हैं कि डॉक्टर नौहेरा शेख आपा बाहर ना आने पाए। जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे जो भी हैं, कोर्ट पे दबाव डालकर या किसी दिन इनका वकील नहीं आता। अब तो सारे लोग समझ भी चुके हैं कि एमआईएम का ही हाथ है, क्योंकि हीरा ग्रुप के खिलाफ खड़ा कौन है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आखिर हीरा ग्रुप के खिलाफ कौन खड़ा है। वो असउद्दीन ओवैसी से लेकर चाहे वो हाजी रफत एमआईएम का टिकट लेके लड़ा था, वो शहबाज AIMIM शहबाज अहमद खान, उसी का एक चेला एमआईएम का ही है वो यूनुस सैयद। इसके जितने भी चेला चप्पड़ है एमआईएम के, टोटल हीरा ग्रुप के खिलाफ खड़े हुए हैं, डॉक्टर नौहेरा शेख आपा के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए इसमें बताना नहीं है कि एमआईएम का हाथ है इसमें कि नहीं है। सारे इन्वेस्टर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये एमआईएम वालों को तो हिस्टीरिया हो गई है। और जब तक जो है इन सबों की तो चलिए, ये तो रही कलीम शेख और एमआईएम की बात, और जिसमें ये कलीम शेख 20 करोड़ रुपया हीरा ग्रुप के लोगों से मांगा केस सॉल्व करने के लिए, और ना देने पे लोगों को धमकाया। आपा के परिवार में लोगों को धमकी दिया, धमकाया कि पैसा नहीं दोगे तो सारे लोग को अंदर करवा दूंगा। तो इससे तो दूरी थी ही, चूंकि इससे कोई भी करीबी नहीं थी कंपनी की। ये चूंकि एमआईएम का भेजा हुआ बंदा था, ये MEP पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और आपा के अरेस्टिंग के बाद ये टोटल अपनी कहानी रच दिया। और आज ये एक वीडियो और मैं देखा, ये कलीम शेख का वीडियो देखने के बाद जो गली न्यूज पे चला था, उसके बाद एक वीडियो और देखा, तो उसमें जो है AIMIM शहबाज अहमद खान, उसको तो जैसे मालूम दे रहा है कि ऑक्सीजन मिल गया है। तो बहुत उड़ रहा था। तो जबकि ऐसा
कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एमआईएम वालों को तो हिस्टीरिया हुआ है, और शहबाज अहमद और यूनुस सैयद को लिकोरिया हो गया है। लिकोरिया तो ये सब हर वक्त बहा करते हैं। लिकोरिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें हर वक्त बहा करते हैं सब। तो इन सबों का वो हर वक्त की वही कहानी है, और जब तक इन सबों की बीमारी दूर नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, जब तक इन सबों की बीमारी ठीक नहीं होगी, जब तक ये सब अपनी बकवास करते रहेंगे, तो दोस्तों ये सब कहानी, इन सबों की बीमारी ठीक कैसे होगी, ये इन्वेस्टर ही ठीक करेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि मुझे कल मेरा प्रोग्राम है संडे के दिन, तो कल दिन में मुझको वक्त नहीं मिलता, इसलिए रात में ही वीडियो शूट करना पड़ा। दोस्तों दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मैं आऊँगा कुछ और लोगों की बातें बताने के लिए। और इन्वेस्टर भाई आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सब कुछ काम हो चुका है। डॉक्टर नौहेरा शेख आपा बहुत जल्द बाहर आएंगे और सारे लोगों का पैसा अदा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।